बड़ादेव के चरणों में सेवा जोहार करते हुए एवं हमारे आदिवासी समाज के प्रेरणा स्रोत रहे, आदिवासी समाज के मसीहा रहे, जो गोंडवाना क्रांतिवीर हुए लिंगोवासी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के चरणों में मेरा सेवा जोहार एवं मंच में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन मोनिका साहब भट्टी जी, आपके चरणों में भी सेवा जोहार एवं सुगमलता दीदी जी, आपके चरणों में भी सेवा जोहार। सिवनी से चलकर आए हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई राबेल साहब उइके जी, आपके चरणों में भी सेवा जोहार। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमोहन कुमरे जी, आपके चरणों में भी सेवा जोहार। सभी यहाँ बैठे हमारे मंचशील सभी पदाधिकारी, सभी को सेवा जोहार एवं दूर दूर से आए मेरे मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति, सभी के चरणों में पवन शाह सरियाम का सेवा जोहार। मेरे साथ कुछ नारे लगा लो। आप श्रद्धांजलि गीत के बाद भावुक हो गए, कुछ नारे लगा लो। दादा मनमोहन साहब भट्टी का आवाज नहीं आ रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भट्टी जी का मिशन अधूरा। हम ज्यादा समय न लेते हुए मैं कुछ ही बात रखूंगा आप लोगों के बीच। जो दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने हमें एक मंच देकर गए हैं और एक झंडा देकर गए हैं। आपको बस इस मंच का जो है इसका नेतृत्व करना है। हमारी जो लड़ाई है जल, जंगल और जमीन और स्वाभिमान की है, हमारी मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसके लिए आपके मनमोहन साहब भट्टी जी ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ के गया है। अब बहुत हुआ, हमें दूसरे के घर में फटकने की जरूरत नहीं है। सुबह का फूला शाम को घर आ जाता है तो उसको फूला नहीं कहते। आप भी किसी दल और किसी पार्टी में रहे होंगे, पर आज समय है, आप जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस समाज में आपको बेटी दिया है, जिस समाज में आप रोटी खा रहे, बेटी ले रहे, मरने के बाद आपको समाज कंधा दे रहे, फिर आप इस समाज को कैसे भूल सकते हो? ये बहुत चिंतित विषय है। इसमें हमें समझना चाहिए कि हमें जिस समाज ने सर पैदा होते हैं मरते तक हमारा समाज साथ देता है, फिर हम समाज के आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं? हमें इस बात की समझना चाहिए। इसमें आज हमें सोचने और समझने का विषय है। आज हम दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के न रहते हुए भी उनके विचारधारा पे चल के हम आप लोगों के बीच उनके विचार रख रहे हैं, ताकि हमारा जो समाज है, भूला भटका जो समाज है हमारा, वो एक ही मंच में आए। बहुत हुआ, हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हमारे राजा महाराजा रहे, हमने 1750 साल राज करे। हमारे राज्यों में सोने के सिक्के चला करते थे, आज तो स्टील के सिक्के और कागज के नोट चलते हैं। ये बात सोचनी विषय है। कभी हमारी माताएं बहनें महल अटारियों में राज करा करती थी, आज झोपड़ी भी नसीब नहीं है हमारी बहन बेटियों को। जंगलों में लकड़ी के लिए जाती है, रोड में जाते हैं, कहीं भी काम पे करते हैं, किसी के भी यहाँ नौकरी पानी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इतना बड़ा मोमिन, इतने बड़े हम क्रांतिकारी हमारे राजा महाराजा रहे और हमारे वंशज रहे, उन लोगों ने यहाँ 1750 साल राज करे। इसके बावजूद भी हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये मिला है, हमें इसमें समझना चाहिए। ये आंदोलन ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। इसीलिए फिर से अपील करना चाहता हूँ, जो भी कार्यकर्ता विपक्ष दल में है, अब समय आ गया है, आपको इस सतरंगी झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक ही मंच में आना पड़ेगा।
मनमोहन साहब भट्टी जी जब रहे तो हम कभी भी कुछ भी कांड कर देते थे, किसी के साथ झगड़ा हो जाता था, कुछ भी हो जाता था तो हम भैया को फोन कर देते थे, भैया ऐसा ऐसा हो गया, मैं देख लूंगा। आज हमें खुद हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं बचा है। आज इस समाज को खुद ही अपना नेतृत्व करना है। इस समाज को आगे आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा, अपनी आत्मरक्षा खुद को करना पड़ेगा। जरूरत है आज अपनी नेतृत्व करने की। अपने आप में हमें इतना मजबूत बनाना है कि किसी की मजाल ना हो आपको छेड़ सके। आज एससी और एसटी की बेटियों के साथ क्यों अत्याचार होते? क्योंकि हमारा समाज सब बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। हमारे समाज को समझ नहीं आ रहा है। इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा आंदोलन, समग्र क्रांति आंदोलन से निकली एक चिंगारी है ये अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, जो आप लोगों के बीच मंच है आपके पास। आप अपनी बात समाज के बीच यहां से साझा कर सकते हो। इतना बड़ा मोमेंट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देकर गए, आप अपनी बात यहां से साझा कर सकते हो। एक राजनीति ही ऐसी चाबी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इसके खोल सकते हैं, क्या लॉक खोल सकते हैं। एक ऐसी ये चाबी है, पार्टी के अलावा दूसरा कोई भ्रष्टाचार बिल्कुल कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात को समझना पड़ेगा हमें। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का सपना यदि पूरा करना है तो सबसे पहले हमें खुद को रक्षा करना पड़ेगा। हम खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी के घर में शादी है, बिना बुलाए 10 लोग आ जाते हैं, आते। और किसी का यदि झगड़ा हो जाता है, यदि हमारा समाज का व्यक्ति वहां 100 लोग भी खड़ा होता है, 100 में से एक ही बचता है, वो पिट कुट के वहीं पे हो जाता है। हमारा समाज उसका साथ नहीं देता है। यदि संगठित होना है तो आपको किससे सीखना पड़ेगा मैं बताऊं? मोमेडियन यानी मुसलमान लोगों से सीखना पड़ेगा। यदि हमारा आपसी झगड़ा भी है, यदि तीसरे ना आके उसको मारा है ना, पूरा जो झगड़ा भी है ना उनका, तो आपसे जो उनका जो मतभेद है वो भूल जाते हैं। यदि तीसरा ना मारा ना तो पूरे के पूरे मोमेडियन निकल जाते हैं। हमसे उनको सीखना चाहिए, संगठित होना पड़ेगा हमें। ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, आप स्वयं लड़ो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के गए हैं हमारे लिए। आज हमने हमारा नेता खोया है, आज हम लोगों ने हमारा नेता खोया है। दीदी ने उनके पिताजी खोए, दीदी ने उनके भाई खोए, दीदी भैया ने उनके मामा जी खोए। उनके अभी आंख से आंसू नहीं पूछे, फिर भी सगा समाज को संभालने के लिए, पापा जी का सपना को पूरा करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। इतना बड़ा दुख दिल में रखने के बावजूद भी आप लोगों के बीच जाहिर नहीं कर रहे हैं कि हमारी कितनी बड़ी क्षति हुई है। जिस घर से पिता, जिस घर से बाप का साया उठता है ना, तो उसको पता चलता है। 2 महीना नहीं हुआ और समाज के बीच आना चालू कर दिए। ये बात को हमें समझना चाहिए। आज समझने का विषय है, ये राजनीति नहीं, ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके लिए हमें मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति और बुजुर्ग शक्ति का पूरा का सपोर्ट चाहिए हमें। हम क्या हुआ, विधायक और सांसद नहीं बने तो हमें बनना भी नहीं है। हमारा समाज जो है वोटों का गणित ही नहीं समझता है। वोटों का गणित समझता तो आज यहाँ पे नहीं बैठे होते आप। आज मलमल के गद्दे में आराम करते आप लोग। एक सोचनीय विषय आज हमें समझना पड़ेगा। इतना बड़ा दुख दिल में लेकर आप लोगों के बीच आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। आप लोगों जो पापा जी ने उनके लिए जो रास्ता बना के गए हैं, हमारे समाज के लिए, जो हमारे समाज में जो हो रही कई प्रकार की दुर्गतियां, उनको दूर करने का बस एक ही चारा है, ये
ये अपना गोंडवाना आंदोलन। मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, मैं आप लोगों को मेरी कुछ बातें नहीं बता रहा हूं, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की विचारधारा से अवगत करवा रहा हूं। फिर से हम भट्टी जी को मानते हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं, फिर भी हमारे बीच में मतभेद बना हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही मतभेद बना हुआ है। तो आप ये मतभेद बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि तीसरा मजा मार लेगा। इतना बड़ा दुख लेने के बावजूद भी हम इतना बड़ा मंच सजा के फिर भी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम यहां से 150 किलोमीटर दूर से आए हैं, चौरई से। हमें क्या लेना था पता? हमें क्या पैसा मिल रहा था इसमें आने से? बोलने का पैसा मिलता है हमें? हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, नौकरी पैसा करने की उम्र है। हम इस आंदोलन में क्यों आए हैं, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता आपका मान और सम्मान और स्वाभिमान। जल जंगल जमीन जिसकी हमारी लड़ाई है, ये बात को हमें समझना पड़ेगा। हम 2-4 हजार रुपए की नौकरी किया करते थे। मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ा हूं, फिर भी यहाँ पे आप लोगों के बीच आया हूं। कुछ तो रीजन होगा छोड़ने का, इस आंदोलन में आने का। पैसा ही मायने नहीं रखता। हमने कहा हमारे पिताजी से, हमने एक टाइम चटनी रोटी खा लेंगे, पर हम गोंडवाना आंदोलन में काम करेंगे। हमें नहीं चाहिए पैसे। हम एक जोड़ी कपड़े में हम 1 महीना बिता लेंगे। हमें नहीं पहनना सूट बूट, हमें तो समाज के लिए लड़ाई लड़ना है। ये हमने शपथ ली है अपने आप से, अपने पिता से बोला है। जब घर में मैं नौकरी छोड़ के आया तो घर से 2 महीने बाहर रहा हूं मैं। क्या गुजरी होगी उस घर में जब मैं नौकरी छोड़ के इस मोमेंट के लिए आया। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी फैमिली का, जिन्होंने मेरा सपोर्ट करके आप लोगों के बीच मुझे पहुंचाया है। आज जरूरत है दोस्तों आपसी भाईचारा। बिल्कुल मतभेद हमें छोड़ देना है। इससे तीसरा मजा मार रहा है। हमारे दिन प्रतिदिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी हड़प रहा है। देश विदेश से आया लोग आपके गांव में बस रहा है, तंबू बना के रह रहा है, और हमारे आदिवासियों को भगा रहे हैं यहाँ से। किसी को बफर जोन के नाम से भगा रहे, किसी को तालाब के नाम से भगा रहे, किसी को कोल माइंस के नाम से भगा रहे। आदिवासियों को यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं। आदिवासियों का नामो निशान पूरा हटा रहे, खत्म पूरा आदिवासी। ये लास्ट लड़ाई है हमारी। ये जनरेशन ने भी साथ नहीं दिया, आदिवासी नहीं बचेगा देश में। ये झंडा, ये पीला गमछा, यदि इस लड़ाई के सहयोगी नहीं बनते हो तो फिर खत्म। ये लास्ट लड़ाई है 2020 में हमें समझना पड़ेगा। हमारे बीच और भी वक्ता है, मैं ज्यादा बात न रखते हुए आप मनमोहन साहब भट्टी जी के बना रास्ते पर चले। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। 2-4 नारे लगाएंगे। जोरों से बोलना है, एक बुलंद आवाज में आना चाहिए। पूरे राजधानी में यहाँ की आवाज आपकी राजा के महल तक पहुंचना चाहिए। सजोर पेंता, जब तक सूरज चांद रहेगा भट्टी जी का मिशन अधूरा। हमें कुछ ही दिन में आपके हर्रई में मातृशक्ति और युवा शक्ति, जिसको हम महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ, हम इसका गठन करेंगे, जिसमें आप लोग हो सके तो उस मीटिंग में हम डेट बता देंगे आपको, जिसमें हमें युवाओं की जरूरत है, मातृशक्तियों की जरूरत है, जो ब्लॉक का नेतृत्व करे और अपना खुद का नेतृत्व करे। इसके लिए तैयार हो आप लोग? मातृ
गांव में। हमें कट्टर बनना पड़ेगा। जिसका खाते हो उसका खाते हो, खाओ उसका गांव हमारा। जिस समाज में आपने जन्म लिया है, मैंने विराम दे दिया था पर मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मोनिका भट्टी जी का साथ दोगे आप दोगे साथ, आप दोगे साथ। बड़ा